नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और चलिए देखते हैं कि अनुपमा की आज की कड़ी में क्या होने वाला है। काव्या अभी भी लड़ी चली जा रही है। उसे बहुत सी शिकायतें हैं शाह परिवार से। वो कहती है कि ये परिवार मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ। इस परिवार को एक बहू नहीं बल्कि एक महान नौकरानी चाहिए थी, अनुपमा की तरह। 26 साल तक ये यही तो करती थी, लेकिन मैं न तो महान हूँ और ना ही नौकरानी भी। जब तुमने मुझसे शादी की थी, मुझसे प्यार किया था, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मैं अनुपमा जैसी नहीं हूँ। तो मुझे इस घर में अनुपमा जैसे बनने के लिए क्यों प्रेशराइज किया जाता है? क्यों सब मुझसे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं? वनराज कहता है कि तुम ये मत भूलो कि इसी घर की बहू बनने के लिए तुम मरी जा रही थी। काव्या कहती है हाँ, लेकिन उस वक्त मैंने इस परिवार को इतना करीब से नहीं देखा था। फंक्शंस में, तीज त्योहार में तुम्हारा ये परिवार कढ़ाई किए हुए कपड़े पहनकर नाचता गाता था, झूमता था, खुशियां मनाता था। अंदर से कैसा है मुझे क्या पता था। तुम्हारी बा मुझे दिन रात मैदे की कटोरी कह कह के मेरे कान पका देती है। मुझे रोज ये धमकी देती है कि मेरे कान के नीचे सितार बजाएगी। अरे, एक औरत होकर मेरे साथ फिजिकल अब्यूज करना चाहती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो इस घर की बहू हूँ, कुछ भी कहूँ तो पूरा परिवार मेरे सामने इस तरह से खड़ा हो जाता है जैसे कि मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ। जिस दिन से मैं इस घर में बहू बन के आई हूँ, मैंने कितनी कोशिश की है कि मैं एक परफेक्ट बहू बनूं, लेकिन इस घर ने तो मुझे अपनाया ही नहीं है। वनराज कहता है कि अच्छा, ऐसा क्या किया है तुमने, जरा मैं भी तो सुनूं। काव्या कहती है कि मैं कहाँ से कुछ करूं, ये परिवार मुझे कुछ करने दे तब ना मैं कुछ करूं। इस घर के हर सदस्य के मन में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा बसी हुई है। अरे, वो इस घर से चली गई है तब भी मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल पाया है। ये परिवार अनुपमा से प्यार करता है और नफरत भी उसी से करता। मुझे तो मेरे हिस्से की नफरत भी पूरी नहीं मिली। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और इस घर में कोई भी नॉर्मल नहीं है। ये बा जिनका एक ही काम है 24 घंटे झूले पर बैठकर बहुओं को ताना देना, और बापूजी भी कुछ कम नहीं है। जब भी इस घर में तमाशे होते हैं, ये घर में होते ही नहीं है। कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी किसी दोस्त से मिलने चले जाते हैं, और अगर गलती से कभी घर पर हुए भी ना तो चुपचाप सिर्फ तमाशा देखते हैं। और तुम्हारे बच्चों के तो क्या कहने। तोशु अपनी ही माँ से नफरत करता, पाखी को तो ये भी नहीं पता कि वो हमारी तरफ है कि अपनी माँ की तरफ है, और समर सिर्फ अपने पिता की बेइज्जती करता है। और तुम्हारी बहन डॉली महीने में एक बार घर आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ताना देने और झगड़ा करने। बापूजी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता है। वो कहते हैं मैं यहाँ आया ही क्यों। काव्या कहती है कि आप सच में यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर। और मैं तो कहती हूँ कि आज तक आपने क्या किया है। अरे, घर के बड़े बुजुर्ग घर के झगड़े सुलझाते हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने आपसे एक दिन कुछ कह दिया तो आपसे सहन नहीं हुआ, घर छोड़कर चले गए। और यही आपकी पत्नी ये बा दिन रात मुझे, अनुपमा को, घर के सदस्यों को न जाने कितना कुछ कहती हैं, लेकिन उस वक्त आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप आप सब कुछ देखते रहते हैं। वनराज को गुस्सा आता है, वो काव्या पर चिल्ला पड़ता है। काव्या कहती चिल्लाओ मत वी, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब वनराज भी कहता है कि तो मेरी भी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुमसे शादी की। अनुपमा कहती है कि जो कुछ भी बातें आप दोनों को आपस में करनी घर के अंदर जाकर करिए, लेकिन अब न काव्या चुप रहने वाली है न ही वनराज। दोनों आपस में लड़ते रहते, एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं। वनराज कहता है कि मैंने जिंदगी में एक बार अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया था तुम्हारी वजह से, लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ निभाएंगे। काव्या से कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली से बहुत प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, चलो हम दोनों अलग हो जाते हैं, साथ नहीं रहेंगे हम परिवार के। साथ रहकर परिवार बट जाए उससे अच्छा है कि बट कर परिवार साथ रहे। मेरे बापूजी, मेरा परिवार इस घर में शांति से रहेंगे। अनुपमा और अनुज भी जहाँ रहते हैं उन्हें रहने दो। हमें किसी की जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। हम दोनों इस घर से दूर रहेंगे, हफ्ते में एक बार आएंगे, सबसे प्यार से मिलेंगे। मेरा भगवान जानता है कि मैं अपने परिवार से कितना प्यार करता हूँ, और जॉइंट फैमिली हर इंसान का सपना होता है, लेकिन हर सपने तो पूरे नहीं हो सकते ना।
साथ रहकर झगड़े करने से अच्छा है कि दूर रहकर प्यार बना रहे। वो काव्या का हाथ पकड़ता है, कहता है कि चलो, मेरे बापूजी और मेरा परिवार पूरे सम्मान से इस घर में रहेंगे, हम दोनों यहाँ से जाएंगे, चलो चल के अपना सामान पैक कर लेते हैं। लेकिन एकदम से काव्या अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर के अंदर जाती है और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आती है, वनराज को पढ़ने के लिए देती है। वनराज पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। अनुपमा और पूरा परिवार चौंक जाते हैं। अनुपमा पूछती है कि इसमें क्या लिखा है। काव्या कहती है कि इसमें ये लिखा है कि आज से ये घर मेरा है, तुम में से किसी का नहीं है ये घर। इस घर के लोग बहुत बड़े इमोशनल फूल्स हैं, आप लोगों ने खुद ही ये घर मेरे नाम कर दिया है। माँ अनुपमा से नाराज थी और इस बात का मैंने फायदा उठाया, मैंने बा को भड़काया और बा ने बीच सड़क में खड़े होकर अनुपमा से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करा लिए। और अनुपमा ने एक बार फिर से वही गलती की जो उसने लोन लेते वक्त की थी। पेपर्स तो पढ़े ही नहीं, ये भी नहीं देखा कि उसमें बा का नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा था। डॉली को लेकर मैं थोड़ी परेशान थी क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी है, पेपर्स पे कैसे साइन करेगी मैं यही सोच रही थी। लेकिन उसने भी बड़ी आसानी से झगड़ा किया अपने भाई से और प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर दिए। इस घर के लोगों को बड़े बड़े डायलॉग बोलना आता है लेकिन पेपर्स कोई नहीं पढ़ता है। और वी से साइन कराना तो बहुत ही आसान था। उस दिन तुम्हें याद है वी कि मैं तुमसे इंश्योरेंस पेपर के नाम पर साइन कराने कुछ पेपर्स लेकर आई थी, ये वही पेपर्स थे जो तुमने बिना देखे बिना पढ़े साइन करके मुझे दे दिए। हाँ, मुझे थोड़ा सा गिल्ट हुआ था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन ये आइडिया मुझे राखी दवे ने दिया था और मैं उसकी थैंकफुल हूँ। मुझे अब जरा सा भी गिल्ट नहीं है क्योंकि वी तुम तो मुझे सड़क पर बिठाने वाले थे, मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे। कहाँ ले जाते तुम मुझे? कुछ ठिकाना है तुम्हारे पास? कम से कम मेरे पास ये घर है और मैंने अपने बारे में सोचा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा है तो मैं खुद अपने बारे में क्यों ना सोचूं। और ये शाह परिवार अब यहाँ से जा सकता है, ये मेरा घर है। अब आप लोग जाकर अनुपमा के साथ रहें या सड़क पर हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुपमा कहती है कि काव्या तुमने ये बहुत बहुत गलत किया है। काव्या कहती है कि मैंने गलत किया है तो इस घर के लोग कौन सा सही करते हैं? 26 साल तक तुम्हारे साथ क्या किया तुम क्या भूल गई? वो क्या सही था? बात तुम्हें ताने देती रहती थी और बापूजी कभी कुछ नहीं कहते थे, क्या वो सही था? और तुम्हारे बच्चों के तो क्या कहने। तोशु और पाखी ने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, समर ने अपने पिता की इज्जत नहीं की, क्या वो सही था? और वनराज ने तो क्या क्या किया ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्या वो सब कुछ सही था? दिन रात इस घर के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या वो सही था? तो मैंने कुछ किया तो वो क्या गलत हो गया? अनुपमा कहती है कि मैं मानती हूँ कि इस घर के लोग लड़ते झगड़ते हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं। इस घर में कोई किसी को धोखा नहीं देता है। धोखा सिर्फ 2 बार इस घर में हुआ है, एक बार मिस्टर शाह ने मुझे दिया था और एक बार आज तुमने पूरे परिवार को दिया है। काव्या, वनराज तो इतनी शॉक के स्टेट में है कि कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि काव्या वनराज से माफी मांग लेगी, लेकिन क्या वनराज उसे माफ कर पाएगा? साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बापूजी अनुपमा को समझाएंगे कि अनुज को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में आने दे बेटा। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।